एक मिनट, हाँ जी जी सर, एक मिनट सर, एक मिनट ब्रदर, एक मिनट। सम्मान गार्ड, राष्ट्रस्तर, सलामी, शस्त्र। सम्मान गार्ड, बचाओ, शस्त्र। देश भर में मिलिट्री स्कूलों की संख्या बढ़ाकर 100 करने का फैसला अहम कदम है। दरअसल सैनिक स्कूल कपूरथला में आज पूर्व छात्रों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्ट मुख्य अतिथि के रूप में जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने सैनिक स्कूल कपूरथला में शहीद स्थल पर देश की सुरक्षा और हितों की रक्षा करते हुए शहीद हुए महान सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले एनसीसी अकादमिक के छात्रों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जबकि सैनिक स्कूल के छात्रों ने शानदार बेहतर प्रदर्शन प्रस्तुत किया। राज्यपाल ने विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि 1967 से लेकर 1973 तक यहां अध्ययन करने के बाद इस विद्या मंदिर में आने का उनका सपना साकार हुआ है। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए देश भर के 33 सैनिक स्कूलों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में इन स्कूलों को 100 तक मजबूत करने का लिया गया निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे पूर्व पंजाब की ओर से अतिरिक्त उपायुक्त सामान्य श्री आदित्य उप्पल ने राज्यपाल ने जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व छात्रों द्वारा स्कूल को एक नया ट्रैक्टर भी प्रदान किया गया। देखिए कपूरथला से सुरेंद्र सिंह बाबू की रिपोर्ट। सम्मान गार्ड, धैर्य से तेज चल। हाँ जी मीडिया से काटना कुछ
ਪਿੱਛੇ ਰੋ ਆਪਣੇ एक मिनट Stockholm, a natural calamity has made a havoc in Uttarakhand. What is the present condition there? देखो जी, सबसे पहले तो आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज प्रभु ने ये मौका दिया है कि अपने अल्मा मेटर, अपने उस मंदिर, उस गुरुद्वारे, उस स्कूल में आने का। बिल्कुल। और मैं 1967 में ज्वाइन किया था, तो इसका मतलब कि आज से 54 साल पहले ज्वाइन किया था। और मुझे याद है 1971 का दिसंबर का महीना जब लड़ाई हुई थी, तो हमने भी वो आवाज़ें सुनी थी। और उसके बाद में युद्ध के बाद में फ्रंट में गए थे, तो हमने यूनिट्स को देखा था जहाँ पर भारतीय सेना ने अपना कमाल दिखाया था। तो स्कूल के अंदर ही ये जो हमारे अंदर में एक भावना थी कि किस प्रकार से नेशन फर्स्ट और भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसकी किस प्रकार से रक्षा की जाए। इस स्कूल से जिस प्रकार से आपके अंदर में राष्ट्र की भावना ढाली जाती है, जिस प्रकार से इकट्ठा काम करने का एक जज्बा, एक लगन सिखाई जाती है, मैं उसी को नमन करने के लिए आज इधर में आया हूँ। और देखिए, अभी तो जो पूरे राष्ट्र में एक वातावरण है हार्ड डिसीजन का, रिजॉल्व का, नेशनल विल का। आपने तो देखा कि जिस प्रकार से गलवान के अंदर में हमारे 20 जो गलवान के बलवान थे, उनका जो कमांडिंग ऑफिसर था ना, आपको मालूम होना चाहिए कि वो भी एक सैनिक स्कूल के ही थे, जो कर्नल संतोष साहब महावीर चक्र से जिनको सम्मानित किया है। तो ये अभी जो 33 स्कूल हैं सैनिक स्कूल पूरे भारत में, और जिस प्रकार से 33 से अभी 100 बनने वाले हैं। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले के प्रांगण से कहा था कि अभी हमारी जो बेटियां हैं वो भी सैनिक स्कूल के अंदर में जाएंगी। तो ये एक उत्साह जो है ना सैनिक स्कूल का, जिस प्रकार से सैनिक स्कूल अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को तैयार करते हैं भारतीय सुरक्षा के लिए, और हर एक जो राष्ट्र की चुनौतियां हैं उनके लिए, उसकी एक लुत्फ लेने के लिए मैं इधर में आया हूँ। आज मुझको ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने मंदिर में, अपने गुरुद्वारे में, अपने परिवार के साथ, और जितने हमारे साथ में यहाँ पे ओल्ड बॉयज़ आए हैं, हम सब इकट्ठे यहाँ पर सीखे हैं इस गुरुकुल के अंदर में। और देखिए, आज के दिन में मैं अपने उन टीचर्स को याद करना चाहता हूँ। कुछ तो आज ऊपर स्वर्गों से देख रहे होंगे, लेकिन उन्होंने हमारा आधार बनाया है, जो मिस्टर R.K. पुरी, और जो ऐसे एक खास जो टीचर थे, हमारे टीचर्स, हमारे मैट्रन्स, हमारे बाकी साथी, उनको आज याद करने का दिन है। और आपने बहुत सुंदर एक बात कही कि उत्तराखंड का आपने सवाल किया। देखिए, जो मुझको महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये गवर्नर उत्तराखंड की उपाधि दी है, ये मुझको एज ए गुरमीत नहीं, ये हर एक सैनिक को, हर एक सैनिक स्कूल के बच्चे को ये कलेक्टिव मान और सम्मान दिया है, ये प्राइड और ऑनर दिया है कि कोई भी बच्चा जो सैनिक स्कूल में भर्ती होगा
वो एक दिन गवर्नर भी बन सकता है। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस स्कूल की विद्या, ट्रेनिंग और सब सीख के बाद में कि मैंने 40 साल, तकरीबन 40 साल भारतीय सेना की सेवा की और आखिर में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और 4 अवार्ड प्रेसिडेंट के और 2 अवार्ड जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के। और मैं हर एक जो मेरी सफलता रही है वो एक्चुअली मेरे स्कूल की, मेरे अल्मा मैटर की रही है। हमारे लिए तो जो स्टूडेंट होते हैं सैनिक स्कूल के लिए, उनके लिए टीचर, उनके लिए प्रिंसिपल साहब, हेडमास्टर साहब भगवान की तरह हैं, क्योंकि उन्होंने हमको बनाया है। सर, यहाँ पे आप इतनी सर्वोच्च संस्था से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं। इस टाइम इस सर्वोच्च संस्था की इमारत खंड खंड हो रही है, छतें गिर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसको आप उठाएंगे कि बस सैनिक स्कूल के? देखिए जी, ये आपने बहुत सुंदर सवाल किया है और मैं ये सवाल पसंद करता हूँ क्योंकि ये चुनौती है, ये चैलेंज है, ये रियल क्वेश्चन है। आपका शुभ नाम क्या है? महेश कुमार, अमर उजाला। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और देखिए ये चुनौती है और इस पवित्र स्थान के अंदर में जहाँ पर हम पड़े हैं, अपना हर एक सांस, हर एक सोच की ट्रेनिंग ली है। इसकी मुरम्मत करना, इसका रिपेयर करना, इसको पुरानी ग्लोरी में करना एक हमारे लिए चुनौती है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल साहब ने तैयार किया है और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और बाकी जो संस्था है उनके साथ होगा। और अवश्य ही देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा है कि देश के अंदर में जो सैनिक स्कूल की इम्पोर्टेंस समझी है और ये समझा है कि इस पवित्र स्थान से जो वीर योद्धा पैदा होते हैं, उनकी जो जगह है उसको किस प्रकार से मेंटेन किया जाए। मैं तो सोचता हूँ ये जो आपने जिक्र किया हमारे स्कूल की बिल्डिंग का, इसकी मरम्मत, इसको अपने पुराने जो एक अलग ही किस्म का जो एक संस्था है उसको करने का। अब वीरांगनाएं यहाँ से निकलेंगी, पर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो भारत में परिवर्तन हुआ है, जो अभी स्थिति है, जिस प्रकार मैंने 3 चीजें कही थी, हार्ड डिसीजन, रिजॉल्व और नेशनल विल, जिस प्रकार से हो रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कनेक्टिविटी और ये ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से निकलेगा और आई एम वेरी डेफिनेट अबाउट इट, दिस विल बी डन। हाँ जी, किसके साथ? विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और विद स्टेट गवर्नमेंट? आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये करेगा कौन? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा प्रवीण वालिया जी, आप इतने एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं और ये मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो स्थिति है, जो भी जिम्मेवार हैं, ये सोल्यूशन अवश्य निकलेगा। आप और हम सभी इकट्ठे यहाँ पर खड़े हैं और इसका सोल्यूशन अवश्य ही हमारे सामने में आएगा। थैंक यू, थैंक यू। What is the present situation? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो 2 दिन 7, 8 और 9 अक्टूबर को जो हैवी रेन्स हुई थी उत्तराखंड में, और उसकी पहले से जानकारी थी, तैयार थे, अलर्ट थे, और जिस प्रकार से स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स, नेशनल डिफेंस जो डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स, और जिस प्रकार से पूरा प्रशासन रेडी था, उसके कारण वो नुकसान नहीं हुआ जो हो सकता था। और मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी वहाँ पर जो सैनिक हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, और एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तराखंड एक बॉर्डर स्टेट है, वहाँ पे हर एक घर से एक सैनिक आता है, वहाँ पर वॉलंटियर और जो आस्था की भावना है सबसे बड़ी है। और एक बात पक्की है, जो भी चुनौती आएगी उसको एकदम बहुत ही तगड़े तरीके से किया जाएगा। In the border state in Pakistan as well as China. आप फिक्र मत कीजिए, राष्ट्र सुरक्षा बहुत ही सेफ हाथों में है, ये पक्का है।